इसराइल का जिस दिल पे मर्जी मुल्क पे हमला दिल करता है वो हमला कर देता है। मिडिल ईस्ट में कोई मुल्क उन्होंने छोड़े ही नहीं है। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया है, उसके बाद कई कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को गलत भी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह से ऐसा भी है, खासतौर पे भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका क्या? सब लोगों ने कंडेम करा है, बोला बहुत बुरा करोगे क्या यार, बहुत बुरा। वो कह रहा है, हाँ वो कह रहा है कि देखो ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू बोल कह रहा है कि इसराइल ने इनिशिएट करा, इसराइल ने कंडक्ट करा, इसराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता। अब आप क्या कर लोगे बताओ? जाओ मारो तेल अवीव पे बम। कतर में जो कुछ आज हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो कहा है इसके बाद दोबारा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद कतर के पास बचा क्या है? कि इसराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है। जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, ऊपर नीचे, जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडिल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया। तो सभी लोग को मालूम है कि कल किस प्रकार से इजराइल ने कतर के 12 जगहों पर निशाना बनाकर अटैक किया है। इजराइल का दोस्तों एक कहना है कि वहां पर हमास के कुछ लीडर जो ही रह रहे थे छुपकर, जो कि हमें सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इजराइल ने दोस्तों खुलेआम बोला है कि ये हमने मारा है, जिसको जो करना है करे। इस पर देखेंगे पाकिस्तान की किस प्रकार से जेली है। देखते दोस्तों पाकिस्तान की की राय। किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों, जो अटैक हुए ईरान के अंदर, जब उनके लीडर्स को उड़ाया गया ईरान के अंदर, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन कतर के अंदर तो यूएस का बेस है यार, यूएस का एक बड़ा प्रोमिनेंट मिलिट्री बेस है। कतर के अंदर वर्ल्ड कप हो रखा है, लेकिन ये सब होने के बाद भी अच्छा, भारत अपनी बहुत सारी गैस दोस्तों कतर से खरीदता है, ये आपको पता होगा। और लेकिन कतर के अंदर हमास का ऑफिस भी है। अब मैं कतरियों से ये पूछना चाहता हूं कि सब ठीक ठाक है सर, यू आर अ ग्रेट कंट्री, वी रिस्पेक्ट यू, व्हाट इज द हमास ऑफिस डूइंग इन दोहा? हमास का ऑफिस, इन्होंने सबके ऑफिस अपने बना रखे हैं, जितने भी आतंकी संगठन है सबके ऑफिस इन्होंने वहां पे बना रखे हैं। इजराइल को पता है और इजराइल को फर्क नहीं पड़ता। इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको हमास को ढूंढना होगा और कोई हमास वाला अगर अमेरिका में छुपा होगा, वो अमेरिका में जाके ठोक देगा हमास वाले। इजराइल ने दोहा कतर पर हमला किया है। इजराइल ने अब टारगेट किया है हमास के लीडर्स को। कहां पर? नहीं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इजराइल ने हमास लीडरशिप पर हमला किया लबनान के अंदर, बैरूत के अंदर, या फिर गाजा के अंदर, या फिर उन कंट्रीज के अंदर जहां पर के दोनों के बीच जंगें ऑलरेडी स्ट्राइक्स चल रही हैं, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इजराइल ने दूर दराज कंट्री मिडिल ईस्ट के दोहा कतर, जिसने फीफा वर्ल्ड कप करवाया था, वहां पर हमला किया है। और सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इजराइल ने 12 जगहों को, 12 प्लेसेस, 12 एरियाज को निशाना बनाया है। और ये जो हैं, ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास की सब लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। इजराइल का जिस दिल पे मर्जी मुल्क पे हमला दिल करता है वो हमला कर देता है। मिडिल ईस्ट में कोई मुल्क उन्होंने छोड़े ही नहीं है। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया है, उसके बाद कई कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को गलत भी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह से ऐसा भी है, खासतौर पे भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इसराइल में, उस वक्त ये इन्वॉल्व थे और इनको मारना कोई गलत बात नहीं। आतंकवादियों को देखिए, मारना भारत के लोगों को क्या कहना है, वो तो जारी बात है, उनका एक खास मौक़िफ़ होता है हमास के बारे में, क्योंकि वो हमास को लिंक करते हैं कश्मीरी ग्रुपों से। तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन और हमास ये एक ही केस है। यही ट्रंप है जिसने $400 मिलियन का कतर से एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट लिया था अभी 4 महीने पहले। $400 मिलियन का एक लग्जरी एयरक्राफ्ट उसने गिफ्ट ले लिया कतर से। कतर को लगा कि भैया इतनी बड़ी घूस हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को दी, हम तो बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन देखिए, ट्रंप तो ट्रंप है यार, आपसे गिफ्ट ले लेगा, आपकी जेब काट देगा, वो ट्रंप है, क्या कर सकते हैं। तो ये इसने कतर के साथ करवा दिया। यहूदियों ने अटैक करा, वहां पे ठोक दिया। हमास क्लेम्स लीडरशिप सर्वाइव्ड इजरायली अटैक ऑन दोहा एज़ ट्रंप सेज यूएस ट्राइड टू वार्न कतर। साफ सीधी बात है, सब लोगों ने कंडेम करा है, बोला बहुत बुरा करोगे क्या यार, बहुत बुरा। वो कह रहा है, हाँ वो कह रहा है कि देखो ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू बोल कह रहा है कि इसराइल ने इनिशिएट करा, इसराइल ने कंडक्ट करा, इसराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता। अब आप क्या कर लोगे बताओ? जाओ मारो तेल अवीव पे बम। कतर में जो कुछ आज हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो कहा है इसके बाद दोबारा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद कतर के पास बचा क्या है, देखने वाली बात ये है। इससे पहले ईरान जो है वहां
उन पे वो हमला कर चुका है। और दर हकीकत अगर देखा जाए आज सिर्फ कतर की बेइज्जती नहीं हुई, अमेरिका की बेइज्जती भी क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे सेंटकॉम की वहां पे बेस है आर्मी की। तो आर्मी की बेस करीब होने के बावजूद अगर इजराइल ने ये किया है तो कतर, अब कौन जाएगा कतर? मेरा ये क्वेश्चन है। पहले कतर जो था वो आर्बिट्रेशन में बड़ा आगे था, दुनिया के हर मसले में वो आगे आगे होता था, चाहे ईरान का मसला हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज के बाद एक चीज ये साबित हो चुकी है कि कतर हैज बिकम इररेलेवेंट। मैडम, फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम, दुनिया के वेस्टर्न जितने पार्टनर थे उन्होंने भी इजराइल को कंडेम किया। नहीं किया तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कंडेम किया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें भारत से क्या लेना है। ठीक है जी, यहीं से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कंडेम ही नहीं किया। उन्होंने, मतलब बरतानिया भी कंडेम कर रहा है, ठीक है, मतलब फ्रांस द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया वो भी कंडेम कर रहा है। इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे। कि अचानक से ये होता है कि इजराइल जो है, इजराइल की तरफ से वहां पर उन्हें तो नहीं पता था कि इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, लेकिन दोहा कतर जहां पर हमास की सारी लीडरशिप मौजूद है और हमास की लीडरशिप जो है दोहा कतर में वो वहां पर जो है वो मौजूद है, यानी हमास के बड़े लीडर जो है वो वहीं पे रहते हैं। हमास की बड़ी लीडरशिप जो है वो वहां पर रहती है, जिसमें खालिद मशाल भी है जो कि कतर में रहता है। कतर एक बहुत रिच कंट्री है। कतर ने भी फीफा वर्ल्ड कप करवाया, तो पता है चलिया पाए ना, उन्होंने अचानक अख खुली, उन्होंने वेख्या आवाजा आई, उन्होंने कहा हो कि रहा, तो पता है चल रहा है कि ऐसे बमबारी हो रही है साडे मुल्क पे। उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क पर किसने बमबारी कर दी? भाई हमारी तो किसी से जंग ही नहीं हो रही। तो पता ही चला कि भाई इजराइल भाई साहब जो उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, और एक नहीं 12 से ज्यादा, मतलब 2 डजन प्लेसेस से ज्यादा जो है वहां पर बमबारी की गई है। कि मीडिया के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा हमें बड़ा दुख है, हमें फलाना है, हमने इन्फॉर्म किया है, हमने इन्फॉर्म किया था इजराइल हमला करने वाला। लेकिन अभी ट्वीट किया है वहां से डॉक्टर मोहम्मद माजिद अंसारी ने, उसने कहा हमें कॉल की जब हमला हो रहा था। उनके इस ट्वीट के अंदर अगर उसको सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाए तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि क्या जानबूझ के लेट कॉल की गई और हमला हो रहा था। मुझे तो लगता है कल को तुर्की पे भी इजराइल हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। So it's going to be very delicate। और दूसरा यह है कि इजराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है, जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, ऊपर नीचे, जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडिल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया। कोई माई का लाल देख, सभी लोग को मालूम है कि इजराइल जो है अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है। वो कहीं भी छुपे हो, अमेरिका में हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, किसी भी देश के कोने में बैठे होंगे, इनको चुन चुन कर मारता है इजराइल। जिस प्रकार से दोस्तों गाजा हुआ, हमास हुआ, किस प्रकार से इनके लीडर जो कि पहले रह रहे थे ईरान में भी किस प्रकार से उन्होंने अटैक करके उनको जन्नत पहुंचा दिया। ऐसा हुआ है दोस्तों कतर के अंदर। बताया जा रहा है कि वहां पर 12 उनके जो बिल्डिंग थे वहां पर निशाना बनाया है इजराइल ने, और वहां पर हमास के लीडर जो कि रह रहे थे वहां पर कुछ भी प्रोग्राम जो कर रहे थे उनके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कुछ भी कर रहे थे, उनको निशाना बनाकर उड़ा दिया है। अब दोस्तों पाकिस्तानी से लेकर और भी लोग बौखलाए हुए हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं इजराइल को। इजराइल दोस्तों अगर गलती से पता भी चल गया कि पाकिस्तान का कुछ हाथ है हमारे ऊपर, तो समझो कि नक्शे से मिटाने का काम चालू हो जाएगा पाकिस्तान का भी, क्योंकि सभी को तो मालूम है कि इजराइल के पीछे है अमेरिका। बताया जा रहा है कि अमेरिका को बोलकर जो कि इजराइल ने कतर पर अटैक किया था, ऐसा कुछ कहना है, लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पर भी कुछ सबूत मिल रहे हैं जो कि अटैक करने से पहले जो कि डोनाल्ड ट्रंप फोन करके कतर के जो वहाँ के लीडर है उनको बोला था कि तुम पर मिसाइल आने वाली है, इस प्रकार से बयान दिया था। तो इसका यही मतलब है कि अमेरिका को पता था कि ये सब होने वाला है और अमेरिका इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि हाल ही में कतर गए थे तो और $400 मिलियन का जो कि वहाँ के जो शेख हैं उन्होंने गिफ्ट किया था एक प्राइवेट प्लेन। आप सब दोस्तों क्या राय इस पे कमेंट्स जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।